हाय दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। आज मैंने सोचा आपसे बात करती हूँ काम करते करते। एक्चुअली मैं आटा लगा रही हूँ। मैंने सोचा आज आपसे बात करती हूँ काम करते करते। हम जिस एरिया में रहते हैं ना, जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, इस एरिया में लोग तो सब ठीक हैं, मतलब तकरीबन लोग सही हैं, एरिया भी सही है और सब चीज़ बढ़िया है। मगर ऐसा होता है ना कि हर जगह सब कुछ नहीं मिलता, कुछ ना कुछ होती है नेगेटिविटी। तो हमारे एरिया में भी कुछ ऐसी नेगेटिविटी वाले लोग हैं जो पूरा माहौल ख़राब कर देते हैं। और हम जैसे सीधे साधे लोग, हमको समझ नहीं आता कि हम इनको झेले कैसे, इग्नोर भी कैसे करें। ज़माना इतनी तेज़ी से बदल रहा है, वैल्यूज़ भी बदल गई हैं। हमारे टाइम में मम्मी पापा डांट दें, हमारे मुंह से चू भी नहीं निकलती थी, और पापा के आते हम लोग किताबें लेके बैठ जाते थे। बेशक बेशक दिखाने के लिए सही, मगर एक मन में डर ज़रूर था कि कहीं हम पढ़ने ना बैठे, कहीं हम पढ़ने ना बैठे और मम्मी कब जाके पापा से शिकायत लगा दी। पापा का एक तिरछी नज़र से देखना और भाप जाना कि मेरे बच्चे नाटक कर रहे हैं, बट फिर भी कुछ ना कहना। एक मर्यादा थी, एक प्यार था, एक लगाव था, जिसे आज भी अगर मैं याद करती हूँ ना तो हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। हालांकि हमने गरीबी में भी दिन बिताए हैं, मगर मजाल हो कभी मम्मी से ऊंची आवाज में बात करी हो। पापा की तो मैं हमेशा से ही लाडली थी। मुझे आज तक पापा ने कभी नहीं डांटा। बाई चांस अगर ऊंची आवाज में बोल भी दिया कभी तो मैं नाराज हो जाती थी। उन्हें पता था मेरी बेटी नाराज है, तो वो मनाने के अलग अलग तरीके ढूंढते थे। कभी मुझे कहते थे चाय बना दे, कभी कहते थे पकोड़े तल दे, कुछ ना कुछ पापा बोलते रहते थे। मगर आज देखती हूँ ना जब मैं, बहुत दुख होता है। आज के बच्चों को देख के दुख होता है कि दिखा तो रहे हैं नज़दीकियाँ, मगर नज़दीकियाँ दिल से नहीं है। वो डर नहीं है पहले जैसा, तो वो पहले जैसा प्यार भी नहीं है। दिखाते हैं पेरेंट्स कि हम अंडरस्टैंड बहुत हैं, बट बच्चे अपनी वैल्यूज़ भूलते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं कि ये हमारे पेरेंट्स हैं। जो पहले हम लोग माँ बाप को भगवान का दर्जा देते थे, आज वो दर्जा ही नहीं दे पाते बच्चे। तभी तो वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं। हमारे टाइम में वृद्धाश्रम भी नहीं थे, और हम कोई पुराने नहीं हैं, इतने पुराने भी नहीं हैं। मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। इस 15 सालों में अलट पलट जैसे गया है समय, 100 गुना समय बदल गया है। मेरे अनुसार समय 100 गुना बदल गया है। ये कहते हुए भी थोड़ा सा अफसोस होता है, और अफसोस होता है आज की जनरेशन की किस्मत पे। हाय रे किस्मत, पहले जैसे होते तो सब कुछ मिलता उन्हें, एहसास, प्यार, सम्मान, सब चीज़ मिलता। आज कुछ भी नहीं है सिवाय सिर्फ पैसे के। पैसे से ही वैल्यू, पैसे से ही औकात, पैसे से ही प्यार, पैसे से ही रिश्तेदारी। मेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं लोग, पिता बेटे को कुछ नहीं समझता और बेटे पिता को कुछ नहीं समझते। लड़ाई होती है, हम भी देखते हैं, दुख होता है। दुख हुआ मुझे जब पिता ने पहली बार अपनी बेटे से मेरे सामने, यहाँ तो होता रहा होगा, पहले भी होता आया होगा, हम इस एरिया में नए हैं, बट जब मैंने देखा तो मुझे एक आघात सा लगा सीने पे कि क्या मेरे बच्चे भी ऐसे हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या दोस्त, फ्रेंड्स, हो सकते हैं। मुझे मेरी परवरिश पे तो पूरा भरोसा है कि ना मैं करने दूंगी ना मैं होने दूंगी ऐसा। मगर समय का क्या पता, संगत का क्या पता मेरे बच्चे आगे कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं। मेरे होने तक तो ठीक है, जब मैं ना हूँ तब मेरे बच्चे कैसे हैं। माँ बाप को तो अपने बच्चे प्यारे ही लगते हैं। वो जितनी भी गलतियाँ कर ले, जो भी कुछ कर ले, उसमें भी वो पॉजिटिविटी ढूंढ के कहते हैं कि शायद वजह ये रही होगी उनके ऐसा बर्ताव करने की। बहुत उथल पुथल चल रही है मेरे अंदर। एक तो आज कोई लेडीज़ थी जिनकी डेथ हो गई,
जो मुझे अपनी बहन की तरह लगती थी। उन्होंने भी कुछ नहीं देखा अपनी शादी में, कम उम्र में ही हस्बैंड एक्सपायर हो गए, 2 बच्चों का बोझ, और ज़िंदगी ऐसे ही चलती रही। ना उन्होंने बच्चों की शादी करी, ना कुछ देखा, बस सब कुछ ऐसे ही देखते देखते आज एक्सपायर हो गए। एक्सपायर भी ऐसे हुए, ना बीमारी ना कुछ, एकदम से हार्ट पे अटैक आया और भगवान को प्यारी हो गई। ये देखते हुए, यहाँ का समय देखते हुए मुझे लगता है पता नहीं हमारा क्या होगा, क्या है हमारी किस्मत में, क्या है हमारे भाग्य में। प्रभु से बस यही विनती है कि सबको खुश रखे, स्पेशली जो आज की जनरेशन, अब की जनरेशन है, उनको थोड़ा दिमाग में सद्बुद्धि दे प्रभु, शांति दे। यही दुआ है, यही मनोकामना है। आप भी जवाब दीजिए कि आपको कैसा लगता है जब आप अपने आसपास की जनरेशन को देखते हैं, अपना समय पुराना याद करते हैं। आती है ना मुस्कान? ज़रूर आती होगी। बताइए कि आपका समय कैसा था और आपके समय में कैसा था। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सोच के साथ।